और इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल गेम की लत ने छीनी मासूम की जिंदगी। 14 साल के छात्र अंश ने खुदकुशी कर ली। माता पिता 13वीं में गए थे, घर लौटे तो बेटे को फंदे पर लटके हुए देखा। इकलौता बेटा, उसकी मौत से परिवार टूट गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक छात्र की पहचान अंश साहू के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने मृतक के कमरे से उसका मोबाइल फोन बरामद किया। मां ने बच्चे को फोन चलाने के लिए डांट दिया था। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो मोबाइल गेम्स की लत मासूम बच्चों की जिंदगी छीन रहा है। ऐसे कई मामले पहले सामने आ चुके हैं और ये ताजा मामला भोपाल से सामने आया, जहां पर 14 साल का छात्र अंश साहू, जिसने खुदकुशी कर ली। माता पिता एक 13वीं में गए थे, घर आकर वापस लौटे तो देखा फांसी के फंदे से उनका बेटा झूल रहा है। ये देखते ही माता पिता के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि बेटे को ज्यादा फोन देखने से मां ने डांटा था और उसके बाद वो लोग बाहर चले गए किसी 13वीं में शामिल होने के लिए। जब घर लौटे तो ये मंजर देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि मोबाइल फोन में गेमिंग की लत आजकल बच्चों में किस कदर हावी है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। और बच्चों को फोन खेलने से, गेम खेलने से मना करने पर वो जिद पर अड़ जाते हैं, जिद करते हैं और बात नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जहां इसी तरीके से मोबाइल फोन की जो गेमिंग की लत है उसने बच्चों को इस कदर वो बच्चों पर हावी हो जाती है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें हर वो शख्स अपना दुश्मन लगता है जो उन्हें मोबाइल पर गेम खेलने से रोकता है। जो 9th क्लास में पढ़ता है उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। इस पर से हमारे जो थाना पिपरानी में कायम कर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही है परिवारजनों से। अभी तक की जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई है कि बच्चे द्वारा उसकी मदर द्वारा उसको डांटने पर से उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और अभी चूँकि परिवारजन शोक में उनके पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, सभी के कथन नहीं हो पाए, इस कारण से अभी और स्पष्ट इसमें बात नहीं कही जा सकती किन कारणों से बच्चे द्वारा सुसाइड किया गया। सर, क्या मोबाइल वगैरह बच्चे कर रहे हैं? हाँ, बच्चा मोबाइल चलाता था, ज़्यादा घर में मोबाइल का यूज़ करता था। इस कारण से मदर ने उसकी डांटा था और मैं भी ये कारण हो सकता है। कुछ गेम वगैरह खेलने या कुछ पैसा अभी नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि अभी परिवारजन के पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश का रुख हम करते हैं। आकाश, इस पूरे मामले में हालांकि अभी जांच की जा रही है, लेकिन जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं उनके मुताबिक पुलिस जो जांच अधिकारी थे वो भी ये कह रहे थे कि परिवार ने ये बताया कि ऑनलाइन गेमिंग की बहुत ज्यादा बुरी लत बच्चे को थी और फोन के इस्तेमाल पर डांट उस दिन पड़ी थी, जिसके बाद घर में ये हादसा हुआ। सर बिल्कुल, देखिए दरअसल ये आशंका जताई जा रही है कि गेमिंग के चलते, मोबाइल गेमिंग के चलते ये जो लत थी उसको लेकर ये पूरा कदम उठाया गया। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस वक्त हम भोपाल की श्री राम कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर परिजनों का घर है। कुछ पड़ोसी भी हैं जिन्होंने इस घटना के वक्त उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचे और फिर इलाज कराया गया, जिसके बाद ये पता चला कि उसकी मौत हो गई है। शंभुनाथ जी मौजूद हैं, ये पड़ोसी हैं और उस वक्त मौजूद थे। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जो परिजनों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहद दुखी हैं और वहाँ कोई बातचीत करने वाला नहीं है। सर, क्या हुआ था उस दिन और आपको कैसे पता चला कि ये पूरा घटनाक्रम है? अरे मैं 10:30 बजे यहाँ पर था, बैठा हुआ था, पेपर पढ़ रहा था, तो बच्चे की माँ उसको लेके गई हैं। उनका पारिवारिक कार्यक्रम पीछे चल रहा था और फिर 11 बजे करीब उसको वापस लाई हैं और उसको बोल के गई कि नहा धो के तुम जल्दी आ जाना। इसके बाद उस लेट हुआ होगा, जो भी स्थिति हुई, वो 1:45 बजे करीब आई और गेट नहीं खुला तो बहुत चीखने लगी। मैं दौड़ के आया, मेरे साथ में मेरे एक पड़ोसी भी आए। किसी तरह से गेट खोला और देखा कि बच्चा अंदर हैंग था। हमने इमीडिएट कार में ले जा कर के उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो हम इधर हॉस्पिटल ले जाइए। सर, क्या लगता है आपको, अभी तक क्या पता चला कि बच्चे ने क्यों इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया? ये ऐसा सुनने में आया है, उसके कुछ रिश्तेदार यहीं पर रहते हैं, मौसी वगैरह के लड़के बच्चे, वो बोल रहे थे कि कुछ वो ऑनलाइन गेम्स खेलता था, जिसकी वजह से उसको परेशानी हुई है और बच्चा डिप्रेशन में गया होगा या जो सोच करके, जबकि बच्चा बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था, खेलता कूदता था, हमारे साथ बातचीत भी होती थी, परंतु वो 1 आध हफ्ते से ऐसा लगा कि थोड़ा सा आइसोलेट होने लगा था।
और इसने ऐसा कदम उठाया है तो इसमें निश्चित ही कोई ऑनलाइन गेमिंग्स की प्रॉब्लम है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के लिए बंद की जाए, जैसे विदेशों में है कि 16 साल से बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग बंद रहती है, वो बंद हो, जिससे हमारा परिवार और समाज जो टूट रहे हैं, क्योंकि आजकल एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार नहीं है, जिससे बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं और ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं जो समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इस टाइप की ऑनलाइन गेमिंग व्यवस्था जो बच्चों के लिए नुकसानदेह है, ये नहीं होनी चाहिए। इससे समाज को नुकसान हो रहा है, परिवार को नुकसान हो रहा है, पर सरकार को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है ये हमारी समझ में नहीं आता। इसको बताना चाहिए सरकार को कि इस गेम से क्या फ़ायदा है, जबकि नुकसान के अलावा कहीं से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है जब ऑनलाइन गेमिंग की लत लगती है ज्योति, तो किसी न किसी टास्क को पूरा करने के चक्कर में जो गेम खेलने वाला व्यक्ति है वो इतना परेशान होता है कि आत्मघाती कदम उठा लेता है। दरअसल पुलिस ने जो अब तक परिजनों से पूछताछ की, हालांकि बहुत अधिक पूछताछ नहीं हो पाई है क्योंकि वो शोक संतप्त हैं, तो ऐसे में आगे ये पूछताछ की जाएगी। लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर माता पिता उसे डांटते भी थे, क्योंकि 13वीं का कार्यक्रम था, वहाँ जाना था। उसके पहले माँ ने बच्चे को तैयार होने के लिए कहा और जब वो वापस लौटी तो बच्चा तो फांसी पर लटका हुआ था। फिर उन्हें ये जो पड़ोसी हैं वो अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जिसके बाद मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ब्लू व्हेल गेम का भी नाम इसमें सामने आया, जिस एंगल पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। और ये वाकई में चिंताजनक विषय है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे गेम खेलते हैं, खासतौर पर अगर वो आइसोलेट होने लगे, जैसा कि अभी हमने बात किया, इन्होंने बताया कि बच्चा एक आध हफ्ते से आइसोलेट होने लगा था और ये मोबाइल गेमिंग की लत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर बिल्कुल, इस मामले में जांच चल रही है। और आकाश, ये एक ऐसी समस्या है जो मौजूदा वक्त में हर घर में मौजूद है और ऐसी घटनाओं को देखकर फिर हर वो पेरेंट डर जाता है। माता पिताओं के लिए एक डर की स्थिति होती है ऐसी खबरों को देखने सुनने के बाद, क्योंकि उनका बच्चा भी गेम खेल रहा होता है। और आजकल जब बच्चों को आप मना करो या थोड़ा सा फोन को लेकर डांट दो तो इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। क्योंकि अभी आज ही सुबह गाजियाबाद से ही एक ऐसी खबर आई थी, हालांकि उस मामले में भी जांच चल रही है। 3 बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था, वहां पर टास्क बेस्ड गेमिंग ऐप की बात आई थी। अब यहाँ पर परिवार वालों से हालांकि ये वक्त नहीं है, अब किसी से भी फिर भी बातचीत आपकी हो पाई है? क्या वो कह रहे हैं कि गेम को लेकर ही किसी बात को लेकर वो स्ट्रेस में बच्चा था या नाराज था कि फैमिली ने, माँ ने डांट दिया है फोन नहीं देखना, ऐसी कोई बात? देखिए, ऐसी पुलिस की ओर से आशंका जताई गई, जो प्रारंभिक रूप से बयान दर्ज करने की कोशिश की गई, जो पूछताछ हुई है उसमें पुलिस को ये जानकारी लगी है कि संभवतः इसी कारण से ये आत्मघाती कदम उठाया गया है। इसमें किसी टास्क को पूरा करने के चलते दबाव महसूस होने की भी आशंका है और इसी आशंकाओं के आधार पर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो परिजन हैं वो बात करने की स्थिति में नहीं है और वो ये पीछे जो मेरे आप घर देख रहे हैं ये वही घर है जहाँ पर ये बच्चा अंश शाहू रहता था और 8वीं का छात्र था। जो पड़ोस के लोग हैं वो ये बताते हैं कि बच्चा पढ़ने में बहुत शार्प था, 8वीं का छात्र था, नियमित रूप से स्कूल जाता था और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी वो अच्छे तरीके से बातचीत करता है, उनके संबंध अच्छे थे। लेकिन आखिर अचानक से वो आइसोलेट होना शुरू होता है और फिर वो आत्महत्या कर लेता है। ये जो है वो चिंता की बात है और अब नजरें हैं जो पुलिस की जांच पर हैं, आखिर जांच में क्या कुछ सामने आता है। जी, तो जांच इस मामले को लेकर चल रही है। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए आपका।